नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लासेस में यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान है। आपका जो बोर्ड परीक्षा होंगी उस पे पेपर कैसा आएगा, कितने नंबरों का होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितना पूर्णांक होगा, कितना समय मिलेगा, ये सारा कुछ हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे क्वेश्चन होंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, तो सभी क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारी इस मॉडल पेपर पर आपको मिलने वाला है। यह मॉडल पेपर आपके लिए 40 से 50 नंबर बिल्कुल पक्के करने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट पेपर पढ़ने का होगा और 3 घंटे पेपर हल करने का होगा। निर्देश दिए गए हैं हमारे 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और इसमें प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, का, खा, गा। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। नेक्स्ट निर्देश है हमारा, प्रत्येक खंड में सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, यानी आपको खंड डालना है और फिर खंड डाल के प्रारंभ करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो खंड का स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए। खंड का तो खंड का पहला कैसा प्रश्न होगा, बहुविकल्पी होगा। दिया गया है हमारा, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। कैसा होगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैसा होगा, उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ बनाती है, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। तो कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। कभी कभी आपको रेटिना दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेटिना और दृष्टि पटल दोनों एक ही है। तो आप यहाँ पर क्या दिया, हमारा ऑप्शन दृष्टि पटल दिया। यदि रेटिना दी होती तो हम रेटिना लगाते। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। ऊर्जा किसके तुल्य होती है, तो ऊर्जा ई बराबर होती है V इंटू क्यू के। क्यू के तुल्य होती है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया, V और आर टी के रूप में फॉर्मूला दिया है। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। और I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। क्या होता है, V अपॉन आर। तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर V टी अपॉन आर। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा। तो राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, V स्क्वायर टी अपॉन आर। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन, अभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती है जिन तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नजर आने वाली चीज की शिनाख्त करती है, यानी देखने में सक्षम होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि जो कॉर्निया की लंबाई है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपसे एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ये दोष होता है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म दोष उत्पन्न होता है, एक प्रकार का अपवर्तक त्रुटि है जो किसी व्यक्ति की कॉर्निया के आकार में अनियमितताओं के कारण होता है। इस स्थिति में आंख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिससे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा हो जाती है। ओम के नियम की परिसीमाएं क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम केवल और केवल ओमी चालक पर ही लागू होता है। ओम का नियम अर्धचालक, डायोड या ट्रांजिस्टर पर लागू नहीं होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार एक निश्चित उच्च ताप के बाद सीधी रेखा वक्राकार हो जाती है।
इसके बाद आपके क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है जो आपका वो 4 नंबर का है। तो ये प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखो वस्तु या रखे वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। आप चौथे नंबर से तीसरे नंबर से आपके अथवा में क्वेश्चन मिलने लगेंगे। आप या पहला वाला कर सकते हैं या तो अथवा के नीचे वाला कर सकते हैं। उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति व स्थिति बताइए। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा, ख नंबर है, एक विद्युत मोटर को सामर्थ्य 1000 वाट, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने के लिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जे का मान दिया गया हमारा 4.18 जूल प्रति कैलोरी। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा कर सकते हैं। 600 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्या है, 7 नंबर के क्वेश्चन है और ये भी अथवा में दिए जाएंगे आपके। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसका नामांकन चित्र बनाइए, इसका उपयोग बताइए। अथवा क्वेश्चन है, दृष्ट धारा जनित्र सिद्धांत संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। खंड खा है हमारा, नेक्स्ट खंड है, 3 खंडों में विभक्त है। खंड खा, खंड का के सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। खंड का पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के पीएच मान होता है, क्या होता है, पहला दिया है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। इसके बाद नेक्स्ट है, नौसादर की कास्टिक सोडा से अभिक्रिया NH4Cl प्लस NaOH, तो क्या बनता है, NaCl। जेड दिया गया, जेड का मान निकालना है। तो जहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर एक Na निकल गया और एक Cl निकल गया, एक O निकल गया, एक H ये निकल गया और एक H इसका निकल गया, तो क्या बचा, NH3। तो क्या बची, अम्मोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। एथेन में, एथीन में, एचाइन में, सभी में। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, यदि ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का यूपीएससी नेम बताना है। तो ये 2 दिए गए, 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसे ख नंबर है, ये भी 2 नंबर का है। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण से संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसके अपचायक गुणों से संबंधित अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, इसका अणु सूत्र भी लिखिए, इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ख नंबर इसका, धातुओं को रस सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोगिता लिखिए। ये भी 2 नंबर का था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। इथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका अथवा कर सकते हैं आप, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रियात्मक समूह, सजाती श्रेणी, एल्कीनों का ओजोनीकरण, एस्टरीकरण। इसके बाद हमारा खंड नेक्स्ट आता है, खंड क्या था हमारा, गा। लास्ट खंड है हमारा, खंड गा। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूर्व निर्धारित है कि ऑप्शनल होगा, तो पहला है, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, कहाँ से आता है, बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाएं आलिंद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषित करता है, क्या करता है, शर्करा को, रुधिर को, यूरिया को, प्रोटीन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन को। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिकुसंलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक का नाम। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी,
जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना। तालाब या झील के अलावा जमीन के नीचे बनाए गए टैंक के जरिए भी वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग बागवानी सिंचाई के लिए आसानी से किया जा सकता है। आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 20 जुलाई 1822 से 6 जनवरी 1884 एक जर्मन फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलियाई ऑर्गेस्टनिक पादरी एवं वैज्ञानिक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। और यह एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे और वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों का प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से क्या तात्पर्य? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। मानव शरीर में उपस्थित सभी बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। या अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं आप, किन्हीं 2 नव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन ये भी है। प्रकृति में कायिका जनन किस प्रकार होता है? कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल के नियमों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुष्पदयों में होने वाली जनन प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। प्रकृति संसाधनों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यदि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके नहीं करवाए गए, इनके फुल आंसर भी देखना चाहते हैं आप, तो आपको गूगल पर जाना होगा और वहाँ पर सर्च करना होगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा PDF सोल्यूशन। इसका PDF सोल्यूशन भी पाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, या तो आप गूगल पर जाइए, लिखिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कक्षा 10वीं सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर डाल दिए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप आकर वहाँ पर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।